सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया दून अस्पताल के नए इमरजेंसी और ओपीडी भवन का लोकार्पण। आशा संगिनी ऐप का भी किया शुभारंभ। आशा कार्यकर्ताओं के काम पर होगी आसानी। देहरादून में ही होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा विधानसभा सत्र। हरिद्वार जिले में नहीं रुक रहा अवैध शराब का कारोबार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने कई पेटी देशी शराब की जब्त। आरोपी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऊधम सिंह नगर जिले में पुलिस की कार्रवाई। पुलभट्टा थाना पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। पकड़ा गया आरोपी कई मामलों में है नामजद। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आज देहरादून में विकास पुस्तिका का विमोचन एवं विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया गया। तय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। उसके बाद नियोजन विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देहरादून से एक और खबर का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवाज सुनो पहाड़ों की कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड के युवा उभरते कलाकारों की आवाज पूरे भारत में पहुंचेगी। आज के समय में हमारे उत्तराखंड के कलाकार अपनी कला के माध्यम से पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, लोगों की मेहनत और उसके प्रति ईमानदारी उन्हें सफलता की ओर ले जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम एक बहुत बड़ा कदम है छुपी कलाओं और हुनर को देश विदेश के सामने लाने की। हमारी संस्कृति को आज के युवाओं में जीवित रखने के लिए हमने एगाज जैसे लोक पर्व का अवकाश घोषित किया, जिससे पूरे प्रदेश में हर कोई इसे बना सके। हमारी संस्कृति विज्ञान आधारित है। आगे बढ़ेंगे, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बाराकोट में शिक्षण सत्र 2021-22 में उत्कृष्ट सेवा देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर चंपावत जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना ने 90 से 99% तक परीक्षा फल देने वालों को अति उत्तम और 80 से 89% परीक्षा फल देने वाले शिक्षकों को उत्तम शिक्षक पुरस्कार के प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में प्रधान आचार्य रमेश राम और नगेंद्र कुमार जोशी भी मौजूद रहे। मैं जिला प्रशासन और पूरे शिक्षा विभाग का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारे जनपद के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को जो अच्छा प्रदर्शन जिन्होंने अपने विषयों में किया है उन्होंने पुरस्कृत किया है। उनके लिए उत्साह और प्रेरणा के लिए जो ये किया गया है, ये बहुत अच्छा कार्य है। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को ये सम्मान जो है प्राप्त होता रहेगा भविष्य में भी, और छूटे हुए साथियों को भी जरूर इसमें शामिल किया जा रहा है और किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रायवाला में श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में मातृ एवं शिशु से संबंधित बीमारियों का इलाज फ्री में कराया जाएगा। इस पर राज्यपाल ने कहा कि श्री सत्य साई ट्रस्ट ने सेवा और समर्पण का जो भाव दिखाया वे अतुलनीय है। उत्तराखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की ये पहल मील का पत्थर साबित होगी। राज्यपाल ने ट्रस्ट की सराहना करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुगम बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किच्छा पुलिस ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीते दिनों बदमाश और पुलिस के आमने सामने मुठभेड़ हुई थी, जिसकी जवाबी फायरिंग में गोली लगने से बाजपुर निवासी घायल हो गया था, जिसके आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए हैं। वहीं आरोपी ने सर्राफा व्यापारी पर गोली चलाने की घटना को कबूल किया है। मामले में एसपी सिटी मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश करने के साथ ही फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
पुलिस पार्टी पर फायर खोला गया था कुछ बदमाशों के द्वारा, और जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस ने द्वारा जो फायरिंग की गई थी उसमें एक व्यक्ति के पैर पर भी गोली लगी थी। उन्हीं बदमाशों में से एक बदमाश की गिरफ्तारी की गई है और ये कुख्यात बदमाश है। इस पे पूर्व में भी 6 मुकदमे इस पे पूर्व में भी दर्ज हैं और बरामदगी के दौरान इनसे एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और एक तमंचा और 4 कारतूस मिले हैं। और इस अरेस्टिंग से डेफिनेटली जो क्षेत्र में अपराध है उस पर अंकुश लगेगा। आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिससे राशन धारकों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को किसी भी सूरत में कम राशन ना मिले। अब राशन तौल में गड़बड़ी की गुंजाइश भी इससे नहीं रहेगी। इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड मॉडल की पॉइंट ऑफ सेल मशीनें दी गई हैं। ये मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ ही नेटवर्क ना रहने पर ऑफलाइन भी काम करेंगी। जैसे कि शासन के आदेश भी हैं कि हर दुकान पे अब इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगभग अनिवार्य कर दिया गया है। हमारी जानकारी के अनुसार लगभग सभी दुकानों पे इलेक्ट्रॉनिक कांटा अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है कि किसी विक्रेता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगे और उपभोक्ता को जो उसकी आवश्यक वस्तुएं हैं वो सही तौल और सही मात्रा में मिलें, ये सुनिश्चित किया जाएगा। उधम सिंह नगर के जसपुर में प्रशासन ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर लोगों द्वारा खेती की जा रही थी जिसे अब प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। वहीं जसपुर के दाड़ीपुरा में ग्रामीणों ने कब्रिस्तान और शमशान की भूमि पर भी कब्जा कर रखा था, जहां प्रशासन ने कब्जाधारियों पर चाबुक लगाते हुए धान की फसल कटवाकर जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई है। हमारे संज्ञान में ये भी आता है कि काफी सरकारी भूमि ऐसी है जिसमें कि अभी भी अतिक्रमण करने के बाद भी मतलब मुक्त कराने के बाद भी खेती की जा रही है। तो मैंने सभी एक रिटर्न में ऑर्डर कर रखा है सभी पटवारियों को कि जो भी ऐसी भूमि है जिसमें कि फसल उगाई गई है तो उसको काटते हुए तत्काल इसका जो भी धनराशि आती है वो राजकोष में जमा करेंगे। लगातार ऐसी कार्रवाई चलेगी क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 2 खेतों से ये पतरामपुर में और डाडीपुरा में ये कार्रवाई की है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 22 सालों में उत्तराखंड ने काफी अग्रणी विकास किया है। उत्तराखंड बनने से 22 साल पहले और 22 साल बाद काफी परिवर्तन देखने को मिला है। अब धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड के पास कई मेडिकल कॉलेज हैं। रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड लगातार बढ़ रहा है। कनेक्टिविटी राज्य की सीमा के अंतिम छोर तक पहुंच रही है। उत्तराखंड के सभी अस्पतालों में डॉक्टर हैं। वहां लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ की सड़कें हर गांव से जुड़ी हुई हैं। हर घर तक शुद्ध पीने का पानी मिल रहा है। धामी सरकार 2025 तक उत्तराखंड को अग्रिम प्रदेशों में बनाने के दावे पर बोलते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन धामी सरकार 2025 तक सरकार को और बेहतर बनाने जा रही है। समय आने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चौके और छक्के भी लगाएंगे और उत्तराखंड को अग्रणी प्रदेशों में खड़ा करेंगे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बातें कही राज्य स्थापना दिवस के मौके पर। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आने वाले समय में एक विकसित राज्य बनेगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर धनोल्टी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर शहीद राज्य आंदोलनकारी विजेंद्र भट्ट को याद करते हुए उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने सभी लोगों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दी।
तो उत्तराखंड स्थापना दिवस पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे और उन्होंने अपने संबोधन में धामी सरकार की तारीफ की। कहा कि उत्तराखंड को अग्रणी प्रदेशों में आगामी समय में खड़ा करेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर धनोल्टी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर शहीद राज्य आंदोलनकारी विजेंद्र भट्ट को याद करते हुए उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह पवार ने सभी लोगों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सभी को राजनीतिक दल से ऊपर उठकर उत्तराखंड राज्य को संवारने का काम करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य एक अच्छे मुकाम पर होगा। इसी पर हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमने आज कहा कि भाई स्थापना दिवस के साथ साथ जिस उद्देश्य से युवा उत्तराखंड के युवा चाहे छात्र नेता रहे चाहे हमारी महाशक्ति रही हो, उस आंदोलन को आगे बढ़ाया और उनकी एक जिस उद्देश्य लेकर के उत्तराखंड राज्य बनाया था उसमें था कि भी हम इस उत्तराखंड को इसकी पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान हो। स्वर्गीय विजेंद्र भट्ट जी हमारे बहुत बड़े नेता थे और आज तो जिले में लोग उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो ये कार्यक्रम जो 8-10 सालों से यहाँ होता है, इस बिल्कुल इसकी जो उनकी लोग परिवार की मांग भी है, यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग भी है कि उसको सरकारी मेला घोषित किया जाए। हम लगातार लगभग 10-12 वर्षों से इस राज्य आंदोलनकारी स्थापना दिवस को यहाँ पर अपने प्रयास से स्वयं और सभी लोगों के सहयोग से और सभी सम्मानित राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान के लिए यहाँ पर इस ब्लॉक मुख्यालय में करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर अपने छोटे भाई स्वर्गीय विजेंद्र भट्ट की स्मृति में करते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। इस कार्यक्रम में सारे लोग जुड़े, यहाँ पर सभी विभागों में स्टॉल लगे और आम जनता को इसमें जो सुविधाएं मिलती रहे। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर बाजपुर तहसील प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की गई। इस दौरान बाजपुर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने समस्त प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। बता दें कि पूरे प्रदेश भर में उत्तराखंड राज्य का 23वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्य को 22 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और हम 23वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी के माध्यम से जो अपने परगना के वासी हैं सबको ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि सब लोगों के अथक प्रयास से आज हमारा राज्य चहुमुखी विकास कर रहा है और सभी हमारे जो परगना वासी हैं सभी खुशहाल हैं और सभी अपना अथक प्रयास कर रहे हैं और एक स्वतंत्र और निर्भीक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सब लोगों के अथक प्रयासों से हो रहा है, मैं उनको बधाई देता हूँ। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसी अवसर पर कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत ने सभी क्षेत्रवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की वजह से ही आज हम 23वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही कहा कि आने वाले समय में हम उत्तराखंड को सबसे अग्रणी प्रदेश बनाने में सफल होंगे। उत्तराखंड आंदोलनकारियों का जो संघर्ष था वो रंग लाया और आज हम एक 23वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और इसके लिए जनता ने जिस प्रकार से एक जबरदस्त आंदोलन किया था, मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं। और आज जो आंदोलनकारी यहाँ आए थे उनका हमने सम्मान भी किया है और हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का सबसे अग्रणी प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काफी लंबे से सुविधाओं के अभाव में जूझ रहा है, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य केंद्र के उपकरण भी काफी पुराने हो गए हैं और न ही अस्पताल में कोई बाल रोग विशेषज्ञ है, जिसकी वजह से मरीजों को पिछले कई समय से परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हितेश शर्मा ने बताया कि एक्सरे मशीन भी 20 से 25 साल पुरानी हो चुकी है, जिसकी जानकारी प्रशासन को भी दे दी गई है।
काफी पुरानी है, ये करीब 25 से 30 साल पुरानी है मशीन हमारे यहाँ पर। शासन को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। वैसे हमारे एक यहाँ से डॉक्टर साहब भी एम्स में बाल रोग विशेषज्ञ का कोर्स करने के लिए गए हुए हैं। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि राइस मिलर गुंडागर्दी कर रहे हैं। राइस मिलर उत्तर प्रदेश का धान गलत तरीके से खरीद रहे हैं, जिसको लेकर किसान अनिश्चितकाल के लिए धरना कर रहे हैं। किसान नेता अमनप्रीत ने बताया कि राइस मिलरों की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। गुंडागर्दी जो आए दिन बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड का धान ये लोग नहीं खरीद रहे हैं और यूपी का धान नाजायज तरीके से उत्तराखंड के पोर्टल में लोग एडजस्ट करवा रहे हैं, जिसके विरोध में हमने आज ये अनिश्चितकाल धरना लगाया है। अगर हमारी मांग पूरी ना हुई, अगर ये बाउंड्री से बाहर हमारी आवाज मुझे लग रहा नहीं जा रही, तो हम ये पतरामपुर जसपुर जो लिंक रोड है ये जाम करेंगे शाम तक, अगर हमारी मांग पूरी। आगे बढ़ेंगे। रुड़की के मंगलौर में उत्तम शुगर मिल में पेरोई सत्र शुरू हो गया है, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। रुड़की के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर किसान गन्ने की फसल को लेकर परेशान हैं, क्योंकि काफी परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। ऐसे में शुगर मिल का पेरोई सत्र का शुभारंभ होने पर किसान खुश नजर आ रहे हैं। गन्ना समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने फीता काटकर शुगर मिल पेरोई सत्र का उद्घाटन किया। आगे बढ़ेंगे। टनकपुर से पिथौरागढ़ जा रहा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर खाई में लटक गया। चालक ने ट्रक से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई, जिसमें उसे हल्की चोटें आई हैं। ट्रक का पिछला हिस्सा क्रैश बैरियर अटकने की वजह से खाई में गिरने से बचा है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में सटोरियों के हौसले बुलंद है। युवा पीढ़ी को सट्टे की लत ने बर्बाद कर दिया है, तो वहीं कोतवाली पुलिस पर सटोरिये से साठ-गांठ के आरोप लग रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र के शिवलोक कॉलोनी में सट्टा कारोबार तेजी से फल फूल रहा है और जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस पर चुप्पी साध रखे हैं। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी कर्णप्रयाग पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही गोचर और कर्णप्रयाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के स्वागत में रैली भी निकाली। इस दौरान रमेश मैखुरी ने प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद दिया और कहा कि आगामी चुनाव में बीजेपी भारी मतों से जीत हासिल करेगी। साथ ही कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी के मतदाता को बूथ स्तर पर कार्यकर्ता बनाया जाएगा। तो बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी कर्णप्रयाग पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही गोचार और कर्णप्रयाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के स्वागत में रैली भी निकाली। इस दौरान रमेश मैखुरी ने प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद दिया और कहा कि आगामी चुनाव में बीजेपी भारी मतों से जीत हासिल करेगी। आने वाले निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव, इनमें हम भारी प्रचंड से विजय की ओर रहेंगे। ऐसे कार्यकर्ताओं को मंच से आगे ला करके और पार्टी को और मजबूत करना, और जो विशेषकर जो मेरा फोकस रहेगा, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है, उस मतदाता को अपने बूथ पे कार्यकर्ता बना करके पार्टी को और मजबूत करना और विस्तार करना, ये हमारी प्राथमिकता। आगे बढ़ेंगे। काशीपुर के रामनगर रोड स्थित रामलीला ग्राउंड के सभागार में कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम रखा गया, जहां प्रदेश भर में भाजपा ने अपने जिला अध्यक्ष नियुक्त किए। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूल मालाएं पहनाकर जिला अध्यक्ष गुंजन सखीजा का स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। जिम्मेदारी मिलने पर संगठन का आभार जताते हुए गुंजन सुखीजा ने कहा कि ईमानदारी के साथ जन जन तक भाजपा की नीतियां पहुंचाई जाएंगी।
तो काशीपुर के रामनगर रोड स्थित रामलीला ग्राउंड के सभागार में कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम रखा गया, जहां प्रदेश भर में भाजपा ने अपने जिला अध्यक्ष नियुक्त किए। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूल मालाएं पहनाकर जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा का स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। जिम्मेदारी मिलने पर संगठन का आभार जताते हुए गुंजन सुखीजा ने कहा कि ईमानदारी के साथ जन जन तक भाजपा की नीतियां पहुंचाई जाएंगी। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करा है और उसको लेकर मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को साथ लेते हुए इस पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। केंद्र सरकार की योजनाओं को और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को जब हम साथ लेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले सारे चुनावों में हम भारी विजय प्राप्त करेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।